क्या पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है? एक तरफ इस्लामाबाद खुद को ईरान और अमेरिका के बीच एक न्यूट्रल मीडिएटर यानी शांति दूत के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्होंने पाकिस्तान के इस दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में पाकिस्तान के एक बेहद संवेदनशील एयरबेस पर ईरान की एयरफोर्स का सैन्य विमान खड़ा दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान सिर्फ मध्यस्थता कर रहा है तो ईरान के मिलिट्री प्लेन उसके एयरबेस पर क्या कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान पर्दे के पीछे से ईरान की सैन्य मदद कर रहा है? ये खुलासा उस वक्त हुआ है जब मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है और पूरी दुनिया युद्ध की आशंका से डरी हुई है। तस्वीरों का ये सच अब अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में भी कड़वाहट घोलने लगा है। तारीख थी 25 अप्रैल 2026। सैटेलाइट ने रावलपिंडी के चकलाला इलाके में स्थित नूर खान एयरबेस की तस्वीरें कैद की। ये एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ईरान एयरफोर्स का C-130 सैन्य विमान वहां पर खड़ा हुआ है। विमान की पहचान करना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि इसका रंग ही इसकी कहानी कह रहा था। पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130 विमान आमतौर पर हल्के ग्रे रंग के होते हैं, लेकिन वहां खड़ा विमान पीले और रेतीले यानी डेजर्ट कैमोफ्लाज रंग का था, जो ईरान की वायुसेना की खास पहचान है। इन तस्वीरों ने उन रिपोर्टों को सच साबित कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि ईरान ने अमेरिकी या इजरायली हमलों के डर से अपने कीमती सैन्य और निगरानी विमानों को पाकिस्तान में छिपाना शुरू कर दिया है। यानी पाकिस्तान अब ईरान के लिए एक सेफ जोन बन चुका है। इस खुलासे के बाद वॉशिंगटन में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्रैहम ने सीनेट की एक सुनवाई के दौरान पाकिस्तान पर सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री के सामने कहा कि जिस पाकिस्तान पर हम भरोसा कर रहे थे वो तो ईरान के सैन्य विमानों को पनाह दे रहा है। ग्रैहम ने साफ लहजे में कहा कि अगर पाकिस्तान ईरान की सैन्य संपत्तियों को बचाने में लगा है तो फिर उसे मध्यस्थता से तुरंत हटा देना चाहिए। अमेरिका में अब ये मांग उठ रही है कि पाकिस्तान की जगह किसी और देश को बातचीत की जिम्मेदारी दी जाए। पाकिस्तान ने इन आरोपों को सनसनीखेज और भ्रामक बताकर खारिज तो कर दिया, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरों को झुटलाना उसके लिए मुमकिन नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ईरान का मददगार बना है। जून 2025 में जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, तब भी कराची एयरपोर्ट पर ईरानी विमानों को देखा गया था। दिलचस्प बात यह है कि ईरान आज भी वही C-130 विमान उड़ा रहा है जो उसने 1970 के दशक में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के दौर में अमेरिका से खरीदे थे। 1979 की क्रांति के बाद अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन ईरान ने जुगाड़ तकनीक और घरेलू मरम्मत के दम पर इन बूढ़े विमानों को आज भी उड़ने के लायक बना रखा है। अब वही अमेरिकी विमान पाकिस्तान के एयरबेस पर खड़े होकर अमेरिका को ही चुनौती दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस डबल गेम का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है? एक तरफ वो अमेरिका से आर्थिक मदद और अच्छे रिश्तों की उम्मीद करता है, तो दूसरी तरफ उसी के दुश्मन ईरान को सैन्य ठिकाने मुहैया करवा रहा है। ये कूटनीतिक चालबाजी आने वाले दिनों में पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग कर सकती है। फिलहाल इन तस्वीरों ने ये साबित कर दिया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं है।